जितनी सजा लिखी है मिलेगी, जितने दुख लिखे हैं मिलेंगे, सह लेते हैं, देखते हैं क्या दिखा रहा है। मेरा विश्वास नहीं उठ सकता क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा हो या बुरा मेरे ही कर्म है। कब के हैं बस मुझे पता नहीं, ताकि मैं क्या भगवान को बोल सकूं कि अरे भगवान ये नहीं पता। लोग हैं पहले इमोशनल थे, अब ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए। नहीं, आप बीच में रहिए ना, पूरे प्रैक्टिकल होइए ना पूरे इमोशनल होइए। कई जगह एकदम इमोशनल होके तो आप कहते हैं ना वो गलत चीजों को भी नजरअंदाज कर देते हो, और कहीं ना कहीं तो गलत होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मदर्स के लिए कि प्लीज आप ऐसे सैक्रिफाइसेस मत करिए जो आपके अंदर एक ट्रॉमा क्रिएट करता है। रीजन बीइंग वो ट्रॉमा आप अपने बच्चे को पास ऑन कर रहे हो। कई बच्चों की लाइफ में इतनी दिक्कत नहीं, फिर भी उनको चाहे एंजाइटी है, पैनिक अटैक्स है, डिप्रेशन है, इनकी बीमारियां हो रही है, और उनको देखे क्या दिक्कत है भाई? दिक्कत नहीं है, जेनेटिकली वो सब ट्रॉमा पास ऑन हो रहा है क्योंकि माँ ने जो सैक्रिफाइसेस किया, उनके साथ जो ससुराल में गलत हुआ, उन्होंने उस वक्त उस चीज को हील वो नहीं कर पाई, या फिर शायद मे बी समझ भी नहीं थी उतनी कि हम समझे कि उस वक्त मेंटल इश्यूज क्या होते हैं। उन्होंने नहीं किया, पर उन्होंने अपने बच्चों को पास ऑन किया है। जैसे कईयों के लिए आप देखिए, जब कहते हैं प्रेग्नेंट होती है लेडीज, आप उस वक्त का बिहेवियर बहुत मैटर करता है, लेकिन अगर उस वक्त वो बहुत ज्यादा चुप है, अन्याय सह रही है, गलत सह रही है, वो बच्चा भी वैसा ही निकलता है। उसके अंदर हिम्मत नहीं होती गलत के सामने बात रखने की। वो बचपन से ही ऐसा होता है, वो अपने अंदर ही घुटता है, वो अपने अंदर ही रोता है, वो बताता नहीं है उसके साथ क्या गलत हुआ है। कहाँ से आया? अब आप कहेंगे हमने तो संस्कार नहीं दिए, जेनेटिकली दिए, क्योंकि उस वक्त आपने उस चीज को ठीक नहीं किया तो वो बच्चे में पास ऑन हुआ, जो कोई भी माँ बाप नहीं चाहेंगे। तो जरूरी है कि आप खुद वो सही काम करिए ताकि बच्चा भी वो करे। आपको देखकर ही बच्चा, और आपके अंदर भी बच्चा सीख रहा है, तो आपको सब करना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है ना कि बच्चाओ गीता पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, कि आप डे वन से उसको स्पिरिचुअलिटी गर्भ के अंदर से लेकर आ रहे हैं आप। लेकिन हम अजीब कहानियां सुन रहे हैं, क्राइम के मूवीज देख रहे हैं। बच्चा तो सब कुछ उसके अंदर भी संस्कार जा रहे हैं, तो वायलेंट होगा। चाहे बहुत, कई बच्चे आप शुरुआती दौर से देखिए बहुत वायलेंट, बहुत चिल्लाते हैं, बहुत मारामारी करते हैं। छोटा छोटा बच्चा है, कहाँ से आ रहा है? कुछ तो ऐसा हुआ है जब वो पेट में था। तो कई चीजें बहुत अंदरूनी होती है, हम समझते नहीं है। मैं इसलिए कहती हूँ बच्चा पालना कला है, इतना इजी नहीं है, और आप समाज पाल रहे हो आने वाला। आप ये मत सोचिए मेरे घर का बच्चा है, आपके घर का एक एक बच्चा आने वाला समाज है, और यही देश चलाएगा। तो ये जैसा होगा देश वैसा होगा। तो प्लीज मेक श्योर कि आप डे वन से उसको प्यार भी सिखा रहे हो, प्रैक्टिकलिटी भी सिखा रहे हो, इमोशंस भी सिखा रहे हो, इमोशंस को कैसे कंट्रोल में रखना ये भी सिखा रहे हो, ताकि बाहर का कोई व्यक्ति उसको तकलीफ ना पहुंचा सके। आपका कभी भगवान से ऐसा हुआ विश्वास उठाओ नहीं कि यार मेरा ये नहीं हुआ तो मतलब भगवान मिल जाए? नहीं, मैंने आई वुड से कुछ टाइम पहले ही है मेरे लाइफ में, मुझे लगता है अभी तक का सबसे ज़्यादा स्ट्रेस्ड टाइम मैंने अगर फेस किया था तो कुछ महीनों पहले ही किया है। और उस वक्त शायद मेरे आसपास वाले जिनके साथ मैंने कुछ वो बातें शेयर करी है कि मुझे बड़ी परेशानी हो रही है, मुझे नहीं पता कि मैं कमरे से भी कैसे बाहर निकलूं, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं क्या करूं। मैं, क्योंकि मुझे आदत है, मैं किसी के साथ नहीं सो सकती, मुझे अकेले रात, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा टाइम है, चाहे मेरी पढ़ाई का टाइम है, चाहे मेरा मी टाइम है, सब ये मेरा है। मैं पूरे दिन आपके साथ बैठ सकती हूँ, रात को मेरा कमरा जब बंद हुआ, ये मेरा टाइम है। अपने आप को ठीक करना, अपनी बातों को सुनना, अपने समय को देखना। और मैंने इतने सालों में शायद पहली बार उस रात अपनी मम्मी को फोन किया था, मेरे पास आ सकती हो क्या? मुझे नींद नहीं आ रही। और उस वक्त शायद मुझे वैसा देखकर मेरी मॉम ने कहा था कि क्यों कर रहा है भगवान ऐसा? मैंने कहा वो नहीं कर रहा, कर्म तो मेरे ही है। किए होंगे कभी कुछ, पिछले जन्म में कुछ किया होगा, इस जन्म में कुछ किया होगा, नहीं याद है, घूम के तो मेरे ही कर्म आ रहे हैं। और जितनी सजा लिखी है मिलेगी, जितने दुख लिखे हैं मिलेंगे, सह लेते हैं, देखते हैं क्या दिखा रहा है। मेरा विश्वास नहीं उठ सकता क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा हो या बुरा मेरे ही कर्म है। कब के हैं बस मुझे पता नहीं, ताकि मैं क्या भगवान को बोल सकूं कि अरे भगवान ये नहीं पता मुझे, क्योंकि मुझे मेरा पिछला जन्म याद नहीं, मुझे इस जन्म में भी कल क्या खाया ठीक से याद नहीं। तो आपको नहीं याद रहता 10 साल पहले क्या हुआ होगा, कुछ चीजें अनइंटेंशनली आपसे हो जाती है। तो ठीक है, जो लिखा है मिलेगा, उसने लिख के रखा होगा तो मिलेगा, और नहीं लिखा होगा तो कोई दे नहीं सकता। कि आज कोई भी आप, चाहे आप किसी से झगड़ा करते हो, चाहे आपके परिवार में कोई आपको परेशान कर रहा है, चाहे आपके रिश्ते नाते हैं,
कि जो जिंदगी में भगवान ने लिख के भेजा है कि ऐसे कर्म किए तब ये फल तो तुमको भोगना पड़ेगा, वो तो मिलेगा। तो जय जी, जैसे आपने बताया, WHO की एक रिपोर्ट थी कि 300 मिलियन लोग डिप्रेशन से इफेक्टेड होते हैं। तो मेंटल स्टेट बहुत खराब है, लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, परेशान होते हैं। तो आप भी कहीं ना कहीं एक मेंटल इस स्टेट में थी, डिप्रेशन, आप डिप्रेस फील कर रहे थे? और अगर थे तो वो उससे निकले कैसे? मैं निकलने वाली बात पे ज़्यादा लाइट नहीं, मेरे लिए निकलना यही थॉट है कि मेरा एक्सेप्टेंस, मैं चीजों को एक्सेप्ट करती हूँ। मैं क्यों, क्या, कैसे, हो गया भाई, हो गया, अब कुछ हो नहीं सकता इसका, जो हो गया वो हो गया। अब जो अब खुद के कंट्रोल में, उस पर काम करना शुरू करो। तो मेरे कंट्रोल में था मेरी मम्मी को बुलाना, मैंने बुलाया। वो मैं भले ही जो मेरे कंट्रोल में नहीं था, मैं कर सकती थी मैं कॉल ना करूं और मैं वहीं रोती रहूं, नींद नहीं आ रही, मैं ये करूं, मैं पूरी रात ओवर। तो मैंने लगा ये तो कंट्रोल में नहीं हो रहा कि मैं अपने मूड को कैसे हैंडल करूं। मेरे कंट्रोल में क्या है? मेरी माँ। मैंने बुलाया, वो आई, सर पर हाथ फेरा, उनसे बातें हुई, उन्होंने थोड़ा जो कहते हैं बचपन आप गोद में सर रख के सो रहे हो, आ गई, आधी घंटे में नींद आ गई आपको, ये कंट्रोल में था। तो जब ऐसी सिचुएशन आए ना, जब आपको लग रहा है समझ नहीं आ रहा, तो बस उस वक्त नजर डालो मेरे कंट्रोल में क्या है और उस पर अपना काम शुरू करो। माँ ने क्या बोला? कुछ नहीं बोला। मैं यही, क्योंकि कुछ मुझे ऐसा लगता है आपकी जिंदगी में कई ऐसी चीज होती है जिसका सोल्यूशन एक्चुअली कुछ नहीं, रादर देन जस्ट वेटिंग एंड वॉचिंग कि क्या होगा। तो कुछ था नहीं, बात यही थी कि आप एक दूसरे के साथ है और आपको जिस वक्त किसी ऐसे की जरूरत है जो सच में आपको वो सेफ्टी महसूस कराए कि दुनिया में कोई भी आपको हर्ट कर सकता है। माँ बाप ऐसे होते हैं जो नहीं कर सकते इंटेंशनली। मुझे ये फील होता है। और मैंने अपने, चाहे मेरे कजन्स, क्योंकि मेरे से काफ़ी छोटे कजन्स हैं मेरे, मैं कभी भी उनके साथ बैठती हूँ और बात करती हूँ और सब बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं कि मम्मी ने ऐसा किया, पापा ने ऐसा किया। मैं यही कहती हूँ कि ठीक है, जो भी किया कम्युनिकेट करो, उनको समझाओ क्या गलत है क्या नहीं गलत है। इतना प्यार तो कोई नहीं करेगा तुमसे, सही बात। जो वो करते हैं ना। और ये आपको बाद में ही रियलाइज होता है, आगे बढ़ जाओ सब देख लो। अभी 18-19 वालों को नहीं समझ आएगा, अभी उनको उनका ही प्यार बड़ा सच्चा लग रहा है, यही है मेरी जिंदगी, यही मेरा सब कुछ। कहा माँ बाप, देखो अभी बहुत जिंदगी बची है और रियलाइज होगा कि माँ बाप जितना प्यार कोई नहीं कर सकता आपसे। इतने सेल्फलेस होते हैं ये कुछ नहीं चाहते आपसे, कुछ भी नहीं। एक आप शॉपिंग कर रहे हो, वो अपने ऊपर 200 खर्चा ना करे और आपके सब ऊपर 2 लाख खर्चा करने में सोचे ना। सिर्फ ये देखना कि आपके चेहरे पे स्माइल आ जाए, खुश हो जाए ये बच्चा। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो हर चीज, जैसे आप कहते हैं ना, अच्छे के लिए होती है। आज वो इंसिडेंट के बाद आगे के जितने महीने मुझे मेरे पेरेंट्स मेरे लिए और ज्यादा मुझे पैम्पर करना, और उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं सब दो इसको, सारी खुशी दो इसको, इसका मन नहीं उठना चाहिए चीजों से। ये अगर दुखी है तो इसको ये नहीं लगना चाहिए कि मुझे कोई शौक नहीं, मुझे नहीं करना ये। तो उनको लग रहा है नहीं बेटा, सब तुम घूमने भी जाओ, क्या खरीदना है तुमको, कहाँ खर्चे करने हैं तुमको, क्या देखना है तुमको। और मुझे ऐसा लग रहा है चलो ठीक है, उससे और हमारा रिलेशन अच्छा हो गया। और शायद मुझे उस वक्त वापस से रियलाइज हुआ कि कुछ भी खराब चल रहा होगा, ये 2 लोग हमेशा सही रहेंगे, बिल्कुल साथ रहेंगे। कभी कभी ऐसे दोस्त भी आपस में बैठे होते हैं तो कुछ बात नहीं भी हो रही हो तब भी ऐसा लगता है कि मन को सुकून होता है कि बस साथ बैठा है। हर हम तो आजकल रील्स का जमाना चल गया है, राइट। तो हम तो कई बार ऐसा होता है ना, हम रील्स भी अगर अपने फोन में देख रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं अगर चारों घर पे है तो एक कमरे में बैठ के देख लो। हाँ, अच्छा। अब उसमें क्या है कि सब अपने ही फोन में लगे हैं, लेकिन हर थोड़ी देर में जब कुछ बहुत अच्छा आएगा ना, एक दूसरे को आप दिखा रहे हो, तो आप अपना एंटरटेनमेंट भी एक्सचेंज कर रहे हो। तो उससे भी एक बॉन्ड क्रिएट होता है कि हम हंस रहे हैं, हम एक दूसरे को अच्छी चीज भी दिखा रहे हैं, हम फनी चीज भी दिखा रहे हैं, पर हम साथ हैं। क्योंकि हम कम रहते हैं, हम, मेरी बहन भी बाहर पढ़ती है दूसरी सिटी में, मैं दिन भर ट्रैवल करती रहती हूँ घर देखने के लिए। कभी मेरे साथ पापा ट्रैवल करते हैं तो मम्मी घर पे है, कभी मम्मी ट्रैवल करती है तो पापा घर पे है। चारों हमेशा साथ नहीं होते, तो जब होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अब दिन भर चारों एक ही कमरे में रहेंगे, बस सोने ही अपने कमरे में जाओ। वो भी मेरी ही प्रॉब्लम है, अदरवाइज अगर मैं मान जाऊँ तो वो चाहे आज भी कि हम चारों एक साथ सोते हैं। बड़ा हैवी हो गया, काफी इमोशनल बातें हो गई और काफी मन को शांति पहुंचाने वाली बात आपने क्लियर करी है। आई थिंक काफी लोगों का मन में डाउट क्लियर हुआ। अब एक बढ़िया चीज की बात करती है, जो एक बड़ी फ्रेश न्यूज है जो हमें पता लगी, हमने देखी भी, जो क्रिएटर्स अवार्ड था जिसमें सबने आपको देखा, हमने तो देखा ही देखा जब आप स्टेज पे थे,
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ स्टेज शेयर करना ही बहुत बड़ी बात है, और ऑरा अलग ही था, वीडियोस में हमने देखा। तो कैसा एक्सपीरियंस था? हालांकि लोग उसको कह रहे हैं कि एक इलेक्शन पास आ रहा है, तो एक इलेक्शन का ट्रिक थी, इसको एक तरीका था वोट्स खींचने का, लेकिन हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? अब जब आपने पहले कहा वोट्स खींचने का या जो भी करने का, तो फिर भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी देखिए ना भैया। बढ़िया। अगर था भी, आज आप भी, अगर हम पॉडकास्ट करें, हम प्रमोशंस तो करते हैं ना। आज अगर हम पॉडकास्ट खत्म हुए, हम बात करेंगे, कोलैबोरेशन पोस्ट होगी, हम पहली बार टीजर रिलीज करेंगे। व्हाट इज दिस? मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आप सब जगह ही करते हो। तो अगर कुछ वैसा भी था भी, तो गलत क्या है इसमें? कोई गलत वे में थोड़ी किया था, और हर किसी को करना चाहिए। मैं कहूंगी कि अगर इलेक्शन आ रहे हैं तो सबको बताना चाहिए आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, ताकि हम भी देखें कि हाँ, हमें किसको वोट करना चाहिए, कौन क्या काम कर रहा है। तो इसे एक के लिए मैं कहूंगी सबको मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अपनानी चाहिए, और अपनाते भी हैं। सबके अपने अपने तरीके होते हैं। अगर आप क्लोजली वॉच करोगे तो एवरीबडी इज डूइंग दैट। कोई किसी वे में कर रहा है, कोई किसी वे में कर रहा है। बट इसमें मुझे जो अच्छी बात लगी थी, नॉट बिकॉज मुझे अवार्ड मिला तो मैं ये बात कह रही हूँ, बट इंडिया से वहां पे आई थिंक 5 से 6 हजार क्रिएटर्स आए थे जी, अलग अलग फील्ड से। हर फील्ड से उन्होंने लोगों को बुलाया था। उसमें से कुछ फील्ड के जिन लोगों के लिए लोगों ने वोट किया कि हाँ, हमें सबसे ज्यादा लगता है ये चेंज ला रहे हैं, उनमें से कुछ को अवार्ड दिया गया था। अब अवार्ड देने से एक जो बाकी काम करे उनके अंदर एक मोटिवेशन पैदा होता है कि वी वांट समथिंग लाइक दैट। तो वो लोग अपने आप और मेहनत करेंगे उस चीज के लिए। कि आप चलिए वो स्ट्रैटेजी भूल जाइए, आप सिर्फ क्रिएटर्स की लाइफ में क्या चेंज आने वाला है उस पर बात करिए। तो उनको एक मोटिवेशन मिल गया अपने काम के लिए और मेहनत से करने का। दूसरा, आज के टाइम पे पेरेंट्स को सबसे अगर अजीब काम कुछ लगता है, दैट इज सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन। बिल्कुल ठीक। नाचने वाले लगते हैं, ये क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। सही बात है, सही बात है, इसी बिल्कुल। लाइन में तो मुझे तो क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। आज जब आप देख रहे हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी हो रहा है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आपको अवार्ड दे रहे हैं, तो हर किसी को ये लगेगा आई हैव टू डू समथिंग विच इज गुड। पेरेंट्स को लगेगा कि हाँ, ये फील्ड अच्छी है, अगर मेरा बच्चा कुछ अच्छा पर्पस लेकर काम कर रहा है तो वो वहां पहुंच सकता है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को लेकर जो डाउट था वो क्लियर हो रहा है। कंटेंट क्रिएशन में भी अगर जब आप देखिए अवार्ड दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, आप कहीं ना कहीं समझा रहे कि आपके एरियाज क्या होने चाहिए वहां तक पहुंचने के। यू कैन नॉट जस्ट डू एनीथिंग। कुछ भी कंटेंट नहीं बना सकते आप जिसका कोई मीनिंग नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, और उससे किसी की भी मदद नहीं हो रही हो, और व्यूज के लिए भी कहे तो गलत नेगेटिव ही एस्पेक्ट जा रहा है दुनिया में। तो उनको भी समझ आ रहा है कि नो वी हैव टू चेंज। अगर हमें कंटेंट क्रिएशन में भी एक अच्छे पोजीशन पे पहुंचना है, सो वी हैव टू गिव टाइम टू आवर कंटेंट। हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, हमें मेंटली मेहनत करनी पड़ेगी, फिजिकली मेहनत करनी पड़ेगी। वी कैन नॉट डू जस्ट एनीथिंग, कह रहे कुछ भी चलता है। कि आज कई बार आप कुछ रील्स देखो ना, और आपको रील्स देखने का मैंने क्यों देखी भाई पूरी, सीरियसली, और उस वजह से देखिए ऑडियंस भी खराब हो रही है, इंक्लूडिंग मी। कि कई ऐसी रील्स कि आपको रील देखने के बाद गुस्सा आ रहा है कि मैंने क्यों पूरी देखी। मुझे इसके स्टार्ट के 10 सेकंड्स में पता चलेगा कि बड़ी वाहियात रील होने वाली थी, कोई मीनिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, एंटरटेनमेंट भी नहीं है। नॉट दैट मीनिंग से आई वुड से कि आप हर समय बहुत ही हैवी लॉजिक और मोटिवेशन कंटेंट, हंसी आ जाए, मजा आ जाए, एंटरटेनिंग हो, कुछ भी हो, लेकिन कुछ तो ऐसा हो जो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ला रहा है आपकी जिंदगी में। कुछ भी ऐसा ना हो जो आपको गलत सिखा रहा है, जिनको देखकर आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि यार क्यों ही मेहनत करे, फिर सही बात है, क्यों इतने पागल हो रहे हैं हम। तो कहीं ना कहीं उस अवार्ड की वजह से कईयों को एक क्या कहते हैं, स्टेज मिल गया। स्टेज नहीं, मतलब अपॉर्चुनिटी, चेक कहते हैं ना, सेल्फ चेक, आई जस्ट फॉरगॉट द वर्ड, कि एक सेल्फ एनालिसिस हो गया। हाँ, कह सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं भी कि नहीं, या हमें क्यों नहीं मिला, अगर नहीं मिला तो उसका रीजन क्या है। तो कईयों को सोचने पे मजबूर किया इस इवेंट। तो जब आप मोदी जी के इतने पास थे तो कैसा ऑरा था, कैसा फील हो रहा था? मतलब वैसे ही लगते हैं वो कैमरे पे? मैंने तो लाइव देखा था आपको, उस वक्त मैं वहीं पे था, तो आई वाज देयर एट द इवेंट। तो जब आप मतलब मैं तो काफी सिक्योरिटी भी तब सारे वो गेट्स वगैरह बंद कर दिए थे, बट प्राइम मिनिस्टर है। अब मैं भी इतना पास था, मैं भी इतना खुश था, मम्मी को भी साथ में। तो जब आप एक्चुअली स्टेज पे उनके पास थे, आपको वाइब क्या आ रही थी? व्हाट वर यू फीलिंग? नर्वसनेस थोड़ा सा?
मुझे नर्वसनेस थोड़ा, क्योंकि जैसे कहा प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर भाई आपके देश का प्राइम मिनिस्टर है, जो भी है आप। मैं दुनिया से भी यही कहती हूँ, जब कई बार लोग कहते हैं कि आप ऐसे मैंने कहा देखो भाई, मैं मेरी बात नहीं करी, दुनिया में कहीं भी आप उन चीज़ों से मानते हो नहीं मानते हो, पर डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोगों ने इलेक्ट किया है और अब वो प्राइम मिनिस्टर है। हाँ वो तो एक सर्टेन रिस्पेक्ट तो आपको होनी चाहिए, आपका देश का वो प्राइम मिनिस्टर है। 100%। तो एक वो तो आपको नर्वसनेस है कि भैया प्राइम मिनिस्टर से आपको मिल नहीं रहा, अवार्ड ही मिल रहा है और सीधा। आपने बोला भी था वहाँ पे हाँ। कि मैं यंग एज में स्पिरिचुअलिटी को आगे ले, हाँ। तो उस वक्त नहीं, वो उन्होंने बोला था, तो जो हाँ। मुझे काफी उनकी फिर ये बात अच्छी लगी थी, और मेरी मॉम ने मुझे बोला था कि बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि पता नहीं क्या होगा मम्मी, उनको पता भी होगा क्या, या वो सिर्फ अवार्ड देने आ रहे हैं या क्या हो रहा है। एंड देन वो लाइन बोलने के बाद जब मैं वापस घर आई, मम्मी ने बोला उन्होंने क्या बोला तुमने सुना? मैंने बोला, और वो मुझे शायद रियलाइज करता कि मैं इतनी हाइप्ड थी उस समय कि बाद में मुझे याद भी नहीं था कि उन्होंने बोला क्या मेरे लिए। तो वही बोलती है कि तुम वीडियो देखो जाकर। मैंने वीडियो देखा तो एक्चुअली उन्होंने जो मेरी तारीफ के लिए लाइन कही थी वो मेरी जिंदगी का मोटिव है, जो मैं हर जगह बोलती हूँ कि मैं यही करने आई हूँ। तो उन्होंने कहा आपने आध्यात्म को आधुनिक तरीके से आगे बढ़ाया, ट्रेडिशनल येट मॉडर्न। तो मैंने कहा ये तो मेरा काम है कि इंसान ये बोल सकता है आपने कथा अच्छी करी, एग्जैक्ट वही पॉइंट उठाना जो आपकी जिंदगी का मोटिव है। ये मैटर करता है कि चाहे आप वो रिसर्चर्स होंगे जो भी होंगे, लेकिन इतना एग्जैक्ट जो भी था, तो मुझे ये चीज ने बड़ा इम्प्रेस किया कि ये तो बड़ी अच्छी हर बात चीज थी। वहां पर बहुत वाइब में हाँ, दी थी। और दूसरा यही कि उनकी वाइब बड़ी अच्छी थी, उन्होंने फनी भी बहुत हुए, बहुत ह्यूमर था। बहुत डायरेक्ट अच्छी बातें भी करी कि आप क्या चेंज ला सकते हो, बहुत अच्छे पॉइंट्स पे उन्होंने बात करी। तो ये था। एंड दूसरा जो मैं नॉर्मली अगर किसी से कहूँ कि जो आपने कहा कि हिज फेस वाज ग्लोइंग, चमक थी लाइफ में फर्स्ट टाइम आई वुड से कि मुझे हर जगह ये कॉम्प्लीमेंट बड़ा मिला है कि दैट आपका फेस बड़ा ग्लो करता है, बड़ा ग्लो करता है। एंड आई थिंक एज सून एज आई गॉट डाउन स्टेज से, एंड आई गॉट मैसेजेस फ्रॉम माय फ्रेंड्स कि लाइफ में पहली बार somebody else was glowing कि तुम्हारा ग्लो कम पड़ चुका था। So, like, कुछ नहीं, वो चीज तो वो है। था। और